हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स में इलस्ट्रेटर का एपिसोड नंबर 74 लेकर। इस इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल में आपको मैं टेक्स्ट रैप के बारे में बताऊंगा। मुझको ये काफ़ी रिक्वेस्ट काफ़ी पहले एक तरुणवीर सिंह वोरा जी ने भेजी थी, उसके बाद से करीबन 35 और 40 लोगों ने और भी इसकी रिक्वेस्ट भेजी थी। अगर आपने मेरा डिस्प्लेसमेंट मैप वाला ट्यूटोरियल फोटोशॉप में देखा हो तो ये कुछ इफेक्ट हमने उसमें भी लाने की कोशिश की थी, लेकिन ये एक बेहतर अच्छा असर इलस्ट्रेटर में दिखाएगा। तो इसके लिए मैं ये ट्यूटोरियल दोबारा रिविजिट कर रहा हूँ। सेम ट्यूटोरियल है उसी तरह का, लेकिन अब की बार इलस्ट्रेटर में है। तो जो लोग इलस्ट्रेटर से वाकिफ हैं उनके लिए ये आसान होगा। बाकी लोग प्लीज फॉलो करें और धीरे धीरे हम इलस्ट्रेटर की भी नॉलेज का डेटा बैंक अपना बढ़ाता जाएंगे। तो ये देखिए, ये एक फोटो है जो मैंने डाउनलोड की है। ये एक वेबसाइट है कोई dlbassdownload.blogspot.com। ये फोटो उनकी है, क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। अभी तक अगर हम इसके अगर लेयर्स के पैनल में जाएं तो आप ये देखिए, ये इसकी बैकग्राउंड लेयर है जो मैंने बना के लॉक कर दी हुई है। हमको इसको लॉक करना इसलिए जरूरी है कि कहीं गलती से ये फोटो हिल ना जाए। जैसे अब मैंने इसको अनलॉक कर दिया तो अगर मैं गलती से चाहूँ तो ये देखिए, ये फोटो हिल जाएगी, जो कि हमको नहीं चाहिए। मैं कंट्रोल Z करके अंडू करूँ मूव को और यहाँ लॉक कर दूं और अब मैं जहां मर्जी घुमाता जाऊं, देखिए कोई इसमें टूल काम नहीं कर रहा। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने एक और नई लेयर बनाई इसके ऊपर, और उस लेयर को बना के मैंने इनका पहले तो पेन टूल लेके यहाँ से इनकी ये अंडरशर्ट की आउटलाइन बनाई। इसके ऊपर एक पॉइंट का काला स्ट्रोक दिया है और शर्ट को मैंने व्हाइट कलर से भर भी दिया है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये किया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर टेक्स्ट रैप लाने के लिए जब तक मैं आपको ये इफेक्ट दिखाऊंगा नहीं, शायद सभी को ये समझ ना आए, तो प्लीज पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहिएगा, हुजूर कहीं जाइएगा मत। ये अब हमारी सिलेक्शन बन गई। ये देखिए, अगर मैं इसको बंद करूं तो ये हमारे पास सिलेक्शन है व्हाइट कलर में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले डीसेलेक्ट कर दूं। अब मैं टेक्स्ट टूल लेता हूं। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं वेबसाइट है एक, इसका नाम याद रख लीजिए, इसका नाम है lipsum.com। अब ये लिप्सम क्या है, ये एक जेनेरिक वर्ड जनरेटर है। जो लोग टाइप सेटिंग में और प्रिंट में न्यूज़पेपर्स वगैरह में काम करते हैं उनको ये मालूम होगा अच्छी तरह से। इसमें आप इस वेबसाइट में आके आप सिर्फ बता दीजिए आपको कितने पैराग्राफ्स चाहिए या कितने वर्ड्स चाहिए और आप हिट कर दीजिए, एंटर कीजिए, तो ये एक डमी टेक्स्ट का ऐसे पैराग्राफ बना के पेश कर देता है। अगर आप इसको पढ़िए तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, ये सिर्फ डमी वर्ड्स हैं। वहां से अब ये टेक्स्ट कॉपी करने के बाद और टेक्स्ट टूल में से आपने टाइप टूल चुनना है। यहाँ पे आप एक ऐसे बॉक्स बना दीजिए और फॉन्ट को कम करके फॉन्ट का साइज 6 कर दीजिए और अब यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दीजिए। तो ये देखिए, सारा टेक्स्ट इसमें पेस्ट हो गया। अब ये जो बीच में जो गैप्स दिख रहे हैं, ये आपको जरा ध्यान से देख के इन गैप्स को भी खत्म कर दीजिए। यहाँ पे आके इनको, ये देखिए, अब ये टेक्स्ट बन गया हमारा। अब दोबारा से आप मूव टूल पे आइए। मूव टूल पे आके आप टेक्स्ट को चुनिए और फिर इसको, जो लोग इलस्ट्रेटर से वाकिफ हैं उनके लिए बता दूं कि आप कंट्रोल और लेफ्ट ब्रैकेट की, और जिनको नहीं तो यहाँ ऑब्जेक्ट में आइए, अरेंज में आइए और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड्स कंट्रोल और ये लेफ्ट ब्रैकेट इसको दबा दीजिए। तो ये अब देखिए, अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करूं तो ये जो टेक्स्ट है ये अब इस अंडरशर्ट के पीछे चला गया। जहां जहां अंडरशर्ट है वहां वहां टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब टेक्स्ट इस अंडरशर्ट के पीछे हो गया है और ये अंडरशर्ट का जो ग्राफिक है ये इसके सामने है। दोबारा से मूव टूल लीजिए, सिलेक्ट टूल लीजिए और सारे को सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों को, अंडरशर्ट को भी और टेक्स्ट को भी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट में आइए, एनवेलप डिस्टॉर्ट चुनिए और यहाँ पे मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, और ये देखिए, अगर मैं थोड़ा इसको जूम करूं तो जो टेक्स्ट हमारा था इसने वही अंडरशर्ट की शेप ले ली है, या वो शेप जो हमने सिलेक्ट की हुई थी, जो हमने चुनी थी। तो ये एक आसान तरीका है जो डिस्प्लेसमेंट मैप, और जिन लोगों ने मुझे ईमेल्स की हैं, खासकर तरुणवीर जी बोरा जिन्होंने मुझे ईमेल भेजी थी कि ये टेक्स्ट कैसे बनाए जाते हैं, तो ये उन्होंने एक फोटो भेजी थी जिसमें एक लड़का और लड़की आपस में गले मिल रहे थे और लड़का जो था वो कंप्लीटली ऐसे ही टेक्स्ट के पीछे छुपा हुआ था। तो तरुण जी, आपकी फोटो और बाकी की फोटो का भी यही जवाब है, ये ऐसे बनाई जाएगी। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का यही फायदा है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और फिर आप उसको अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।